एकदम डैमेज ही हो जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता कि इतना फोन गर्म हो गया है, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। तो इंटरप्ट तुमको इंटरप्ट कर रहा है कि भाई जितना खेल लिया बहुत खेल लिया, अभी बंद कर, नहीं तो जाएगा फोन तुम्हारा पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इंटरप्ट में इम्पोर्टेंट है, समझ आ रहा है इंटरप्ट। तो देखो प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा समझो। कार में एयरबैग होते हैं कि नहीं? यस सर। एयरबैग जो डिप्लॉय होता है वो भी कौन करता है? यूपी करता है कि नहीं? यूपी बेसिकली एयरबैग का डिप्लॉयमेंट काम करता है। तो प्रायोरिटी अगर नहीं होता, मान लेते हैं कि एसी ने एक इंटरप्ट किया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे एयरबैग वाला भी एक इंटरप्ट आया और प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट से काम नहीं करता, तो क्या होता? पहले एसी का काम करता, उसके बाद तुम्हारा एयरबैग डिप्लॉय करता, उसके बाद ऊपर से एसी खाते ऊपर जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब तुम्हारा एयरबैग डिप्लॉयमेंट वाला सिस्टम को काम करना है ना, वो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है कि नहीं? ठीक है, तो उसको डिसेबल कर देने कैसा होगा? अगर कोई बेवकूफ होगा, जो भी प्रोग्रामर बेवकूफ होगा, तो वो क्या करेगा? उसको डिसेबल कर देगा। अगर डिसेबल कर दिया होगा तो क्या तुम्हारा एयरबैग जो है वो डिप्लॉय होगा? तुम्हारा होगा ही नहीं। यस सर। तो ऐसा एक इंटरप्ट होना चाहिए जिसको कोई भी डिसेबल या तो मास्क करके इग्नोर नहीं करे। अगर वो वाला इंटरप्ट इग्नोर हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला इंटरप्ट होगा, तो डेथ सिचुएशन हो सकता है कि नहीं? डेथ का सिचुएशन हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसा एक इंटरप्ट होना चाहिए जो कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, उसको डिसेबल नहीं कर सकते, और वो कोई भी मेथड से ट्रिगर हो जाए तो चलेगा। एज ट्रिगर होने से चलेगा, लेवल ट्रिगर होने से चलेगा, भाई ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर हो जाए मतलब उसको सर्विस मिल जाए। अगर उसको सर्विस नहीं मिलेगा तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जान जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट होता है प्रायोरिटी का। तो इसीलिए ट्रैप जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का उसको दिया गया है, इसीलिए ही, क्योंकि अगर 5 इंटरप्ट एक साथ आ रहे हैं तो हमेशा ट्रैप को सर्विस मिलेगा, पहले सर्विस मिलेगी, क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को हैंडल करेगा। एयरबैग डिप्लॉयमेंट कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो इंटरप्ट्स का अगर तुमको एग्जांपल पूछे जाए तो बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, रियल टाइम एग्जांपल, जैसे कि नोटिफिकेशन का आना, दैट इज आल्सो इंटरप्ट। अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैम आ गए, दैट इज आल्सो इंटरप्ट, है कि नहीं? इंटरप्ट खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को, ठीक है? नहीं समझ? जैसे कि मान लेते हैं मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर ले रहा हूँ, बीच में कोई एक स्टूडेंट को डाउट हुआ, तो मैं क्या करूँ? लेक्चर को कंटिन्यू कर दूँ, मतलब क्या हुआ? इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब हुआ आइदर मास्किंग किया हूँ या तो डिसेबल किया हूँ। डिसेबल का मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं लेना है, मुझे किसी भी स्टूडेंट का डाउट लेना है, खाली टॉपर स्टूडेंट का डाउट लेना है। ऐसा हो रहा है ना, डिसेबल के केस में खाली एक कोई सर्विस मिलता है, बाकी सबको सर्विस नहीं मिलता है ना। तो मतलब खाली जो टॉपर स्टूडेंट है वो अगर डाउट पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई भी स्टूडेंट्स का डाउट नहीं बता रहा। मास्किंग के केस में मैंने चूज किया है कि अगर ये पूछा डाउट तो नहीं बताना है, अगर ये स्टूडेंट पूछा है डाउट तो नहीं बताना है। जैसे पढ़ा रहा हूँ इसे कंटिन्यू करता जाऊँ, ये स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, नहीं मतलब डाउट उसका सॉल्व ही नहीं करना है, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाते जाऊँ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो मास्किंग में ये होता है कि मैं चूज एंड पिक कर सकता हूँ कि किसको मुझे रेस्पॉन्ड करना है, किसको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है? तो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, किसी को डाउट हुआ तो मैं क्या करूँ? उसके पास जाऊँगा, उसका डाउट सॉल्व करूँगा। तो जो डाउट सॉल्व किया ना, दैट इज योर आईएसआर होने के बाद क्या करना है बताओ? फिर से वापस जाऊँगा, जहाँ से लेक्चर मैंने छोड़ा था वहाँ से फिर से कंटिन्यू करना है, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ? यस सर। ओके, ये जितना भी इंटरप्ट्स मैंने बताया ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है? हार्डवेयर इंटरप्ट्स कितने हैं? 5। वैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नाम लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये RST 0 से लेकर RST 7 कितने इंटरप्ट में बताओ? RST 0 से लेके RST 7, RST 0, RST 1, RST 2, RST 3 ऐसे करते हुए RST 7 तक जाना है। तो टोटल कितने इंटरप्ट्स में? 8 इंटरप्ट्स में। ये जितने 8 इंटरप्ट्स हैं ना, ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, ये हार्डवेयर इंटरप्ट्स नहीं है। समझ रहे हो? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है ना, वो बस इंस्ट्रक्शन होता है जिसको खाली हमको लिखना होता है,
ठीक है, मान लो कि ये मेन प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने RST 5 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने RST 5 लिखा है, तो बताओ जाएगा कि नहीं ISR करने के लिए? ये RST 5 को सर्विस करने के लिए ISR में जाएगा कि नहीं? सर्विस करके फिर से आएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के केस में ना ये सारे कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते हैं, प्रायोरिटी, ट्रिगर, मास्किंग, डिसेबलिंग, वेक्टर एड्रेस, ये सब कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। देखो खुद ही सोचो ना, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जब लिखते हो तो तुमको लिखना पड़ता है प्रोग्राम में, यहाँ पे लिखे हो तो ही सर्विस होगा ना। अगर तुमको नहीं करना है तो नहीं लिखो, RST 5 नहीं लिखोगे तो क्या होगा? वैसे ही एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। अगर लिखे हो तो मतलब ISR में जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इग्नोर करना है, तो अगर इग्नोर करना है तो बस लिखना ही नहीं है ना, तो लिख दो, क्या बोलोगे कि इग्नोर कर दो? अरे लिखे क्यों हो? RST 5 लिखे हो मतलब इंटरप्ट है, तो वो तो जाएगा दूसरा काम करने के लिए। अगर नहीं करना था तो नहीं लिखते। अभी तुम बोलोगे कि माइक्रो प्रोसेसर को ऐड करो, लेकिन वो जब ऐड कर रहा होगा, अरे क्यों ऐड कर रहा है ऐसा बोलोगे तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? अगर लिखे हो ऐड करना मतलब तुमको ऐड करना है, इसलिए तुम लिखे हो। अगर नहीं करना तो नहीं लिखना है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स अगर तुम लिखे हो इसका मतलब उसको सर्विस मिलेगा ही मिलेगा। वो वहां पे तुम्हारा वो मास्किंग, डिसेबलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, ठीक है। प्रायोरिटी कब आता है? जब हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं तब प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरप्ट को तुम पहले लिख दिए, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है RST 5, इसके नीचे लिखा है RST 0, तो बताओ पहले किसको सर्विस मिलेगा? RST 5, उसके बाद किसको मिलेगा? RST 0। एक साथ सबको तो नहीं होगा ना, होगा क्या? प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि RST 5 का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और सबसे मिनिमम प्रायोरिटी RST 0 का है। ऐसा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हार्डवेयर इंटरप्ट में वो कॉन्सेप्ट होता है प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो बताओ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं? 8। RST 0 से लेके RST 7 तक। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं? 5। ओके, सीमा, which interrupt is having the highest priority? Trap. Simran, which interrupt is non-vectored? Non-vectored interrupt कौन है? INT. Okay. Software interrupt कितने का? Software interrupt मास्टर ना तो RST 0 टू नहीं करी, RST 7 सब पॉली में RST का फुल फॉर्म क्या करी? रीस्टार्ट नेक्स्ट तब छोड़ो। टोटल केतेटा इंटरप्ट আছে? टोटल केतेटा इंटरप्ट আছে? टोटल 5टा इंटरप्ट আছে। टोटल इंटरप्ट करते गले सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर को कैलकुलेट करी कहबो, हो कि नहीं? कितना? 8टा। अरे 8 प्लस 5 करबो कि नहीं? तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का तुम सब बुझी पालो कि कहां डाउट अछि। যদি एग्जाम रे आसता क्वेश्चन काना पचरावा, एक्सप्लेन द इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो तुमको सब पिन वन को ना लेखा पड़ा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 8टा ना लिखि देबो, हार्डवेयर इंटरप्ट 5टा ना लिखि देबो, ए पूरा प्रॉपर्टी माने बते देबो। अब वेक्टर एड्रेस बुझी लागवा, वेक्टर एड्रेस केति कैलकुलेट हो जे बुझी पाता तो ट्रैप रे एक्चुअली केते नो जो 4.5 हो कि नहीं? तो सब डाउट क्लियर होला, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखि पाबो। ठीक है ये तो